डॉक्टर राजेश। बच्चों, हमने पिछले ईयर 11th पढ़ा, इस साल हम आपको 12th पढ़ाएंगे। पिछले साल हमने 11th में बायोलॉजी को 5 यूनिट में बांटे थे। ठीक उसी प्रकार 12th में भी 5 यूनिट है। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हो जाना जरूरी है कि ये 5 यूनिट मुझे क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट यानी कि 6 यूनिट 12th का 6 यूनिट रिप्रोडक्शन, 7 यूनिट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, 8 यूनिट biology in human welfare, 9 यूनिट बायोटेक्नोलॉजी और लास्ट यानी कि 10 यूनिट 10वां यूनिट इकोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, ये 5 यूनिट, पांचों यूनिट को अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की बुक को 1 बाय लाइन बाय लाइन अगर रीडिंग करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो 12th के एग्जाम बहुत आसान हो जाएगा। बायोलॉजी रटने का वस्तु नहीं है, रटने का विषय नहीं है, बायोलॉजी समझने का विषय है। मैंने पिछले साल बताया है कि ये अपने बारे में जानना है, किसी दूसरे के बारे में जानना नहीं है। तो जब मुझे अपने बारे में जानना है तो फिर बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। खैर, जो भी हो, हम चलते हैं 6 यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं। 6 यूनिट 12th के पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन। इसको हिंदी में जनन कहते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का हिंदी होता है जनन। Reproduction is a biological process in which the living organism give rise to new offspring or new young ones similar to itself. बच्चों, यह सजीवों का गुण है। यह जीव वैज्ञानिक या बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा जीवों में वो क्षमता होती है जिससे जीव अपने जैसे संतति को उत्पन्न करता है। There are very wide and very world level definition is that it is the process of continuity of the life, continuity of the race on the earth, continuity of the race on the earth, continuity of the species generation to generation. Each and every organism want to produce the new young ones. That is the process of reproduction. Very important process. Dear student, मैंने चर्चा किया है पिछले साल। मैं जब पढ़ा रहा था, जब शुरू किया था बायोलॉजी, तो मैंने बताया था, ये एक लाइन बोला था कि बच्चों, सजीव और निर्जीव में अंतर कैसे डिफाइन करेंगे। आपको मैंने उसी वक्त बताया था डिफिनीशन रिप्रोडक्शन का। तो सजीव और निर्जीव में हम अंतर स्पष्ट तो करते हैं। सजीव भी भोजन करते हैं, निर्जीव भी भोजन करते हैं। बोलेंगे कि भाई भोजन कैसे करते हैं? तो गाड़ी है, बाइक है, चलने के लिए उसको पेट्रोल चाहिए वगैरह वगैरह, वो भी सांस लेते हैं, हम भी सांस लेते हैं, उनमें भी संवेदनाएं हैं, बहुत सारी चीज। देयर आर ऑल द प्रोसेस, ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज सिमिलर in the living and non-living, but one most important thing is differ from the living and non-living.
like the reproduction process only occur in the living beings, not in the non-living. Anyway, reproduction. Second point, first definition is that it is process. It is process. It is a biological process. It is living organism produce or give rise to new young ones similar to itself. बहुत important. There are so many biologists have given the different definition, but it is also called, it is a process of continuity of rays on the earth. Continuity of rays on the earth. हर एक जीव, in this world there are so many organisms are present. Some of the unicellular organisms, some of the multicellular organisms. बच्चों, मैंने कहा था कि जीवों की ये गुण है, तो जैसा भी जीव हो, वह एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, उसका एक गुण है कि वो अपने जैसे संतति, अपने जैसे जीव को इस ब्रह्मांड में, हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, इस पृथ्वी पे रखने की क्षमता रखते हैं. इट इज एबिलिटी, इट इज ए कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द न्यू young ones. That means it maintain the continuity on the life on the earth. That's all. It is called the reproduction. So, next point is that it is a process. It is a process through which continuity of species from generation to generation. Dear student, species, generation to generation. Species, it is the smallest unit of the classification of an organism. Species जो है वह जीवों की जब व्याख्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो उसकी सबसे छोटी इकाई है स्पीसीज. यह वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के दौरान जीव अपने स्पीसीज को, अपने वजूद को जनरेशन टू जनरेशन, अपने संतति को इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर जनरेशन टू जनरेशन रखने की क्षमता रखते हैं. बच्चों, उसी को हम कहते हैं जनन. फिर मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं. फिर मैंने कहा बच्चों कि यह सजीवों का गुण है. क्या लिखेंगे? नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ए characteristics feature of living beings. बस और बस, सिर्फ और सिर्फ यह लिविंग बींग्स का ही कैरेक्टर है, यह नॉन लिविंग बींग्स का कैरेक्टर नहीं है. और यही एक शिक्षक, गुरु सिर्फ आपको एक रास्ता बता सकते हैं, मंजिल
तय करना सिर्फ आपका है। जो चलता है वही एक मंजिल को तय करता है। सपने इंसान हृदय में संजो के रखते हैं और इस सपने को चलने वाला ही पूरा करता है। नेक्स्ट कम ऑन द पॉइंट। रिप्रोडक्शन, it have three cycles. Three cycle. What are the cycle? Like first, birth, growth, and death. Dear student, यही होता है। हम देखते हैं, आप देखते हैं, अनुभव की बात है, देखते हैं। वो प्लांट के बारे में पढ़ूं, एनिमल के बारे में पढ़ूं, या छोटे जीवों के बारे में पढ़ूं, या फिर मुझे देखने को जो मिलता है छोटा सा स्पोर, छोटा सा नन्हा सा प्लांटलेट बनता है, सीड जो भी कहें, प्लांट के केस में प्लांटलेट बनता है, ग्रो करता है, कुछ ट्री बनता है, फिर अपने जीवन की नैया को पूरे करते हुए फिर ये एक ऐसा दिन आता है कि यह डेथ हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। इन द रिप्रोडक्शन, organism reproduce, growth, and last the death. Dear student, in this point, in this statement, in this cycle, arises the one important topic. That topic is known as life span. Life span. But क्या है लाइफ स्पैन? थोड़ा सा चर्चा। दिस दो शब्दों का, लाइफ और स्पैन, जीवन की अवधि, जीवन खंड, जीवन काल। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं, सभी जानते हैं, कोई भी जीव जो भी इस ब्रह्मांड में, जो भी इस पृथ्वी पे है, वो जन्म लेते हैं, फिर अपने जीवन की अवस्थाओं को पूरा करते हैं और फिर अंतोगत्वा उनकी मृत्यु हो जाती है, नेचुरली डेथ हो जाता है। Each and every organism live and death. Each and every organism is live and death. प्रत्येक जीवों में एक निश्चित समय तक उसकी जीवन अवधि होती है। दैट मीन्स each and every organism live at a certain period of time. बच्चों, ये सब बातें जब होती है, मैंने कहा था बायोलॉजी को कभी रटना नहीं। बायोलॉजी अगर रटना शुरू कर दोगे तो जिंदगी के पहलुओं को भूल जाओ कि सुबह उठना है तो क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, भूल जाएंगे तो फिर रटने वाली बात हो जाएगी। ठीक उसी तरह बायोलॉजी है बच्चों, बायोलॉजी को रटना नहीं, अनुभवों से कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है उसको कोरिलेट करना है। Each and every organism live at a certain period of time. ये आपने भी देखा है, हमने भी देखा है कि इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है बच्चों, तो किसी खास निश्चित समय तक जिंदा रहते हैं, किसी खास निश्चित समय पर। Each and every organism have not a similar period of time for the death. बहुत सारे जीवों हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है इस पृथ्वी पे, सभी के जीवन अवधि एक जैसे नहीं होते हैं। हम आते हैं,
आते हैं, मैं लिख कर रखा हूं सबको, मैं उस पर आता हूं। होता क्या है लाइफ स्पैन? वन डायग्राम इज दैट दिस इज द इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म आर grow, sorry, living organism at time the birth, birth, growth, last, yes, death. कैसा डेथ? नेचुरल डेथ। बच्चों नेचुरल डेथ कहने का मतलब है कि अगर हम लाइफ स्पैन को, जीवन अवधि को, जीवन काल को, जीवन कालखंड को अगर हम डिफाइन करें तो हिंदी में ऐसे कहेंगे कि किसी भी जीव की जीवन अवधि वो लंबी लाइन है, वो लंबा समय है जहां तक जीव जन्म लेता है, अपने जीवन की सारी गतिविधियों को करता है और अनटिल एंड अनलेस लास्टली वो अपने जीवन की नैया को समाप्त करता है, यानी कि नेचुरल मृत्यु को पहुंच जाता है। यह उसकी जीवन अवधि है। इसे हम डिफाइन करेंगे। द पीरियड फ्रॉम नेचुरल बर्थ, नेचुरल बर्थ टू नेचुरल डेथ या नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बच्चों हम ऐसे भी कह सकते हैं द पीरियड ऑफ टाइम, द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम बर्थ टू natural death of an organism known as life span. Very good. The period of time from birth to natural death of an organism known as life span. लिखते जाइए। सेकेंड वन, बच्चों एक बात मेरे दिमाग में पुनः आ रही है। सारी बात तो दिमाग में नहीं आ सकती, लेकिन जो भी बात आती है एक बात और आ रही है। There are several organisms have certain period of life. There are several organisms have a certain period of life. That is organism have different organism, that is different organism have several life span. That means हर एक जीवों का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। किसी दो जीवों का लाइफ स्पैन एक जैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई may fly one day, cicada one day. One thinks is that. Some example, mayfly. Dear student, what is mayfly? Mayfly is a group of insect. यह एक प्रकार की इंसेक्ट है। Cicada, it is also a group of insect. यह एक प्रकार का इंसेक्ट है। एक दिन की जीवन अवधि होती है इसकी।
शिकाडा, ये मेफ्लाई जो एक्वेटिक इंसेक्ट है, ये अपने जीवन एक्वेटिक इंसेक्ट है, अपने जीवन की नैया वो जल में ही पूरा कर लेती है। शिकाडा भी इंसेक्ट है जो लैंड पे रहती है। हम लोग देखते हैं जो गांव के रहने वाले बच्चे हैं वो जानते होंगे, डोंस जिसको बोलते हैं, मवेशी बैल गाय बैल के शरीर पे जो होता है डोंस, डोंस जिसको बोलते हैं, वो खून चूसता है, इंसेक्ट में ही आता है। एनीवे, बटरफ्लाई जानते हैं, बटरफ्लाई 1 से 2 वीक्स, 2 सप्ताह इसकी जीवन लाइफ स्पैन है। अप्रॉक्स, इट इज नॉट एग्जैक्ट। मॉस्किटो, मच्छर, भली बात सभी लोग परिचित है इनसे, मलेरिया फैलाने वाला एनोफिलिस, मॉस्किटो, फीमेल एनोफिल, 40 से 45 डे, फर्स्ट लाइफ 76 to 80 days, witch 4 to 5 months, rat 3 to 4 years, hummingbird, the smallest bird, 7 to 8 years, goat 8 to 10 years, wildcat 9 to 10 years, toad 10 years, approx. The lifespan of each and every organism have the approximately, not as exact. Rabbit 15 years, pig 15 years, frog 20 to 26 years, monkey 15 to 20 years, dog 25 to 30 years, domestic cat 25 to 27 years, tiger 30 years, lion 33 years, giraffe, lion 30 years, sorry, giraffe 33 years, pigeon 35 to 40 years, chimpanzee 44 years, horse 60 से 65 ईयर, eagle 75 to 90 years, and man 75 to 10 years. Nowadays, the average life span of the man is also day by day to degrade. That means the decrease. Crocodile 100 years, tortoise 200 years, banyan tree 200 years, people, each and every people know about the people tree 200 years, 2000 years, 2000 वर्ष पीपल की जीवन अवधि होती है। रेडवुड ट्री, सिक्का जिसको बोलते हैं, 3000 ईयर्स, 3000 ईयर्स। पैरट 150 ईयर्स। क्रो, dear students, one thing is come on the mind. Lifespan of organism are doesn't depend upon the size. कहने का मतलब है कि लाइफ स्पैन जो जीवों की होती है वह साइज पे निर्धारित नहीं करती। जैसा कि कोई जीव है, एक जैसे कि कौवा, डॉग, there are vast difference of the size. Crow is a smaller rather than the dog, but their lifespan is 15 to 20 years. 15 to 20 years. Dog 15 to 20 years. So size doesn't depend upon the organism. Lifespan doesn't depend on the size of an organism. Is similar, the people and mango, there are similar size, little bit similar, both are tree, but there are large differences of the lifespan. Some of one point, एक बात मेरे दिमाग में और आ रही है। बच्चों, मैंने कहा कि साइज पे जीवों की जीवन अवधि निर्भर नहीं करती। ये कितना भी बड़ा साइज हो, कितना भी छोटा साइज हो, सभी की जीवन अवधि अलग अलग होती है। दूसरी बात है कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं इस पृथ्वी पे जिनकी जीवन अवधि बस few minutes to hours to day to year होते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत ऐसे जीव हैं जिसकी जीवन अवधि कुछ मिनटों तक होते हैं,
कुछ सेकंडों तक होते हैं, किसी की घंटों में होते हैं और किसी को दिन में होते हैं। मतलब 24 आवर्स एक दिन का होता है, 5 दिन 7 दिन ऐसे करते करते बहुतों के मंथ ईयर सो हजारों हजारों साल तक जीवन अवधियां होती है। ये हमने लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ा। we have recapitulate the top। क्या क्या पढ़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में जाना, उसके डिफिनीशन को जाना, क्या होता है उसके बारे में जाना, लाइफ स्पैन के बारे में जाना, जो लाइफ स्पैन हर एक जीवों का अलग अलग होता है उसके बारे में जाना। कुछ डाटाज है उसको देखा मैंने कि किसका लाइफ स्पैन क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, कैसे होता है। मैंने यहाँ भी देखा कि बहुत ऐसे जीव हैं जिसकी जीवन अवधि कुछ समय तक के होते हैं, यानी कि फ्यू मिनट्स होते हैं, किसी की डे होती है, किसी की मंथ होती है, किसी की वीक होती है, किसी की साल में होते हैं, किसी की हजारों हजारों साल होते हैं। There are large variety of the life span of different type of organism। ये बात मैंने देखा। एक बात और मैंने देखा कि लाइफ स्पैन जो होते हैं जीवों की वो उसके साइज पर डिपेंड नहीं करते। ये नहीं होता है कि किसी की साइज अगर छोटी है तो उसका लाइफ स्पैन छोटा होगा, किसी का साइज बहुत बड़ा है तो उसका जीवन अवधि बहुत बड़ा होगा। यह नहीं हो सकता है। दूसरी बात बच्चों यह है कि आज की वीडियो में इतना ही। हम फिर कल इससे आगे मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है फिर कल। थैंक यू वेरी मच।